हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या काम आता है, इसके एडवांटेजेस क्या थे, कैसे रिसोर्स की शेयरिंग होती है, डेटा की शेयरिंग होती है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कैसे सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सब हमने इसके अंदर देखा था। और इसके अंदर हमने उसके बाद देखा था कि जब भी हम एक कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत होती है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मॉडेम क्या होता है, हब या स्विचेस क्या होते हैं, केबल्स क्या होती है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग केबल्स यूज में होती है, कनेक्टर्स, एनआईसी हमने पढ़ा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, इन नेटवर्क्स को डिवाइड किया गया है साइज के अकॉर्डिंग। ओके तो जो सबसे पहला नेटवर्क यहां पे आप देख रहे हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड एज पैन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फोन इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये पर्सनल यूज के लिए क्रिएट किया जाता है। आपके पर्सनल डिवाइसेज हैं, मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इनको आप आपस में कनेक्ट करते हो। ठीक है, पर्सनल डेटा एक्सचेंज के लिए, जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है अपना डिवाइस, या फिर आप डेटा केबल के थ्रू अपना फोन को कनेक्ट कर रखा है, तो ये इस टाइप का जो भी नेटवर्क क्रिएट हो रहा है ना, इसको बोला जाता है पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होता है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मीटर के अंदर, या फिर आप एक डेस्क पे बैठे हुए हो, आपने अपने डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रखे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, इसके बाद बात करते हैं द एरिया ऑफ पेन इज टिपिकली फ्यू मीटर्स मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 मीटर। पेन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द डिवाइसेज और फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अ पेन में यूज वायरलेस कनेक्शन एज वेल। तो यहां पे हम बात करते हैं बेटा, यहां पे हमारे जैसे आप डेटा केबल्स का यूज करते हो, डेटा केबल्स का यूज करते हो, तो ये एक वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ, या फिर हम बात करते हैं इंफ्रारेड की। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज है, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, जो ये टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड जो आपके टीवी के मोबाइल वगैरह के अंदर काम करती है। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये दोनों वायरलेस है। ये दोनों क्या है बेटा? वायरलेस है। तो इसके थ्रू जो भी आप नेटवर्क क्रिएट करते हो वो होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, अब हम फर्स्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ लिया, इसके बाद सेकंड पे आते हैं जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन, जो सबसे ज्यादा हम यूज में लेते हैं, लेन हमारे घरों के अंदर। ठीक है, तो जो लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो एक जो बिल्डिंग होती है उसको जो नेटवर्क कवर करता है उसको हम बोलते हैं लेन। एक बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी बिल्डिंग, चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, लेकिन उसके अंदर जो भी नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ए लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is the most common type of network. A local area network connects computer and devices located close to one another, such as in one building. Okay, usually a local area network do not have more than 100 computers. तो अगर आपका घर है बेटा, और उसके अंदर आप एक क्या बनाना चाह रहे हो, एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, दैट नेटवर्क विल कॉल्ड एज अ लैन। ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा? सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे अपनी बिल्डिंग के, और आपका जो नेटवर्क क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज लैन। लेकिन यूं बोला जाता है कि मोर देन 100 कंप्यूटर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है नेटवर्क की। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ ऑफिस, तो जैसे रेजोनेंस का कोई ऑफिस है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेन, सॉरी हाँ, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं आगे हम कैंपस एरिया नेटवर्क। तो चलो पहले एक बात बता देता हूं, लेन के अंदर क्या होता है? लेन के अंदर मोर देन वन क्या होते हैं? पेन होते हैं। लेन के अंदर क्या होते हैं? मोर देन पेन होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद बात करते हैं कैन की। कैन क्या है? कैन इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंस। केन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंस। आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं, आपके पास क्या है बेटा, दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर एक लेन चल रहा है और इसके अंदर भी एक लेन चल रहा है। जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर केन को, कैंपस एरिया नेटवर्क को अलग से डिफाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये केन जो होता है ना, ये लेन लोकल एरिया नेटवर्क का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए केन को मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि कैंपस एरिया नेटवर्क कोई अलग से नेटवर्क डिफाइन नहीं है, ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन हमारी बुक में दिया हुआ है तो हम इसलिए कैंपस को पढ़ रहे हैं। तो अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने भी केन को अलग से नहीं पढ़ा था, हम सिर्फ लेन पढ़ते थे, और लेन के अंदर ही हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन एज व्हेन वी कनेक्ट मल्टीपल लेन्स टुगेदर, सो वी कॉल्ड इट एज अ केन। सो ओके, अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क। ऑब्वियस बात है कि जब दो या दो से ज्यादा लेन आपस में मिलेंगे तो केन बन रहा है, और जब दो से ज्यादा लेन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो केन बन रहा है। तो केन ऑब्वियस बात है कि लेन से बड़ा होगा। ओके, सो बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क तो बहुत बड़ा होता है, ये तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पूरा वर्ल्ड या फिर इंटरनेट कैसे चलता है। ओके, इसके बाद बात करते बेटा हम मेन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि कोई कॉलोनी हो गई, कोई सिटी हो गई, कोई टाउन हो गया, विलेज हो गया, इस टाइप का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो किसी सिटी को या फिर एक कॉलोनी को जो नेटवर्क कवर करता है, ओके, तो उस टाइप का जो नेटवर्क होता है उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेन। जैसे कोटा, अब ऐसा कोई नेटवर्क जो पूरे कोटा को कवर कर रहा है, ठीक है, या फिर आपकी कॉलोनी, आपकी जिस भी कॉलोनी में आप रहते हो उस कॉलोनी को ये कोई नेटवर्क पूरा कवर कर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए मेट्रोपॉलिटन। टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं वो मेन होते हैं, या फिर एफएम रेडियो जो चलता है तो उसका जो नेटवर्क होता है वो एक सिटी के अंदर होता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। या फिर केबल नेटवर्क, आपका किसी भी सिटी का क्या होता है, लोकल केबल नेटवर्क होता है। जो केबल ऑपरेटर होते हैं वो सब जगह पे वायर लगा देते हैं और उससे सबको कनेक्शन देते हैं, तो वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। ओके, तो क्या है, मान लो कि आपका बहुत बड़ा एरिया है, अब यहां पे क्या होंगे बेटा, मल्टीपल लेन्स होंगे, बहुत सारे मकान होंगे यहां, तो ठीक है, तो ये सब आपस में कनेक्ट हो रही है, बहुत बड़ा एरिया है जहां पे खूब सारे मकान हैं, तो उन मकानों के अंदर यानी कि उन बिल्डिंग्स के अंदर जो नेटवर्क है वो तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हुए उस पूरे एरिया के अंदर, तो क्या बन गया, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स computer located in the same geographical area such as a city or town, for example branches of local bank in a city। तो बहुत से बैंक होते हैं ना जो सिर्फ एक सिटी के अंदर काम करते हैं, जैसे कोई कोटा का कोई लोकल बैंक है, कोटा में आप रहते हो या मैं रहता हूं, इसका अब कोटा के अंदर इसकी 4 ब्रांचेज है, इसकी 4 ब्रांचेज है। अब ये चारों ब्रांचेज आपस में कनेक्ट होके क्या बना रही हैं, एक नेटवर्क बना रही है, तो ये पूरी सिटी को कवर कर रही है, सिटी के अंदर है, ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया बेटा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं सबसे बड़ा नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जब बात आती है बड़े एरिया की, जैसे पूरा का पूरा स्टेट हो गया, कंट्री होगी या पूरा वर्ल्ड हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। सो अ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टुगेदर।
तो इसके थ्रू तो जितने भी नेटवर्क है वो सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। द नेटवर्क दैट मेक अप अ वाइड एरिया नेटवर्क मे बी लोकेटेड थ्रू आउट अ कंट्री इवन अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एंड एटीएम फैसिलिटी। तो एटीएम फैसिलिटी आप पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में आपके एटीएम से, जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उससे पैसे वगैरह कहीं पे भी जाके निकलवा सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, और सिंपल टर्म में बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट ही वाइड एरिया नेटवर्क है। अब देखो बेटा यहां पे नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेचर किस टाइप की होती है, दो टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, एक तो होता है परमानेंट नेटवर्क, एक होता है टेम्पररी नेटवर्क। परमानेंट नेटवर्क क्या होगा, मोस्ट कंपनीज यूज अ परमानेंट नेटवर्क टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। अ परमानेंट नेटवर्क यूजेस केबल टू लिंक कंप्यूटर्स टुगेदर। अब परमानेंट नेटवर्क ऐसा होता है बेटा, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया आपने, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया तो जब तक आप उसको मैनुअली नहीं हटाओगे तब तक वो नहीं हटेगा। अब मान लो कि रेजोनेंस के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये केबल्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रोज आएंगे और सबसे पहले तो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऑफिसेज वगैरह के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, परमानेंट होते हैं। एक बार केबल से कनेक्ट कर दिया, डेली आओगे, ऑन करोगे और अपना काम करने लग जाओगे। अदरवाइज डेली इतना टाइम कौन कंज्यूम करेगा कि डेली आएंगे और हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो द कंप्यूटर्स एट द केबल्स ऑन अ परमानेंट नेटवर्क स्टे कनेक्टेड एंड इन प्लेस एट ऑल टाइम्स। तो ये सारी की सारी केबल्स और कंप्यूटर एक ही जगह पे सिचुएटेड है। एक पर्सन है जिसको हमेशा यहां पे आके बैठना है, दूसरा पर्सन है जिसको यहां पे बैठना है, तीसरा पर्सन है, खत्म बात। वो आएगा बैठेगा और उसका एक प्रॉपर प्लेस है, वो आके वहां पे काम करेगा। दिस इज द सिनेरियो ऑफ एन ऑफिस। और दूसरा टाइप का जो नेटवर्क है बेटा यहां पे हम बात कर रहे हैं वो है आपका टेम्परेरी नेटवर्क। अब टेम्परेरी नेटवर्क क्या है, आप मेरे घर पे आए, ठीक है, मेरे पास वाईफाई है, आपने अपना मोबाइल को उससे कनेक्ट करा, जैसे आप अपने घर पे जाओगे और मेरे वाईफाई की रेंज से दूर जाओगे वो नेटवर्क खत्म हो जाएगा। दैट इज द टेम्परेरी नेटवर्क। ओके, a temporary network is a network connection that is established for a brief period of time and then disconnected. Most common type of temporary network occurs when an employee connects computer at home to a computer at work in the office using modem. तो आप रेजोनेंस में आए और आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि आप यहाँ रेजोनेंस का वाईफाई यूज करो, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन जैसे आप रेजोनेंस से वापस घर जाते हो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दैट इज ए टेम्परेरी नेटवर्क। तो आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाते हो और वहां पे जाके आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो उसको कनेक्ट कर पाते हो, अदरवाइज नहीं होता है वो। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा नेटवर्क टोपोलॉजीज की। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है बेटा, नेटवर्क टोपोलॉजी, जब भी आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, जब भी आप नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसका एक पर्पज होता है। कोई भी काम करते हैं हम तो उसके पहले लगा होता है वाई, क्यों, ठीक है, और उसकी जरूरत क्या है। कभी भी कोई ऐसा काम किया है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हर काम का एक पर्पज होता है और यहां पे तो हम एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि इसका पर्पज क्या होगा। तो पर्पज के अकॉर्डिंग नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। ओके, तो नेटवर्क के अंदर जब कंप्यूटर्स को अरेंज किया जाता है, नेटवर्क के अंदर जब कंप्यूटर को अरेंजमेंट किया जाता है या अरेंज किया जाता है तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब जैसे आप क्लास के अंदर बैठते हो जनरली तो आपका अरेंजमेंट अलग होता है, आप एक बेंच पे 2 या 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हो। लेकिन जब यही बात आती है एग्जाम के अंदर तो एग्जाम के अंदर एक बेंच पे 2 या 3 स्टूडेंट्स को नहीं बिठाते हैं, ठीक है, एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट होगा ताकि चीटिंग वगैरह नहीं हो सके, ठीक है। तो जब जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो कंप्यूटर का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है और उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब यहां पे बात करते हैं द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग the art of connecting different computers in a network known as topology. The term
द टर्म network topology refers to the way in which the nodes of a network are linked together. So एक कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड एज ए नोड. ठीक है, तो जिन नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी. इट डिटरमाइंस द डेटा पाथ which may be used between any pair of nodes in a network. तो ये पाथ को डिफाइन करता है कि जो डेटा का फ्लो होगा वो किस कंप्यूटर से किस तरफ होगा या फिर किस डायरेक्शन के अंदर होगा. अब यहां पे मेनली हमारी जो टोपोलॉजीज होती है वो होती है स्टार, रिंग, बस, मेश. ओके, ये ट्री टोपोलॉजी हमारे पास नहीं है लेकिन मैंने अलग से बनाई है, और इसके अलावा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है. तो ये दोनों टोपोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, मेनली स्टार, बस, स्टार, रिंग, बस और मेश, ये टोपोलॉजीज ही आपके सिलेबस के अंदर है. तो अभी हम देखते हैं इनको. ओके, सबसे पहले आती है स्टार टोपोलॉजी. अब स्टार टोपोलॉजी को जैसे आप पढ़ोगे आपको पुराने कंसेप्ट याद आ जाएगा जो हमने जब हमने हब या स्विच पढ़ा था तो उसमें. ओके, in star topology all the nodes are connected to a central system called switch. तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है ना वो लेन के अंदर सबसे ज्यादा यूज में होती है. ओके, which forwards data towards its final destination. The switch control the communication on the network. तो बेटा देखो सारे के सारे कंप्यूटर इस स्विच से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं. इस स्विच की जगह हब भी हो सकता था, इस स्विच की जगह हब भी हो सकता था, लेकिन हब मैंने बोला था कि हब एक डम्ब डिवाइस है. हब क्या है, एक डम्ब डिवाइस है. वो क्या करता है कि अगर एक कंप्यूटर को इस दूसरे कंप्यूटर के पास कुछ डेटा को सेंड करना है तो वो सिर्फ इसको नहीं सेंड करेगा, वो इसको भी सेंड करेगा और इसको भी सेंड कर देगा. इसलिए हब का यूज अब नहीं होता है. हब की जगह हम यूज करते हैं स्विचेस. ठीक है, तो स्विचेस क्या करता है, जिस डेस्टिनेशन पे आपको डेटा सेंड करना है उसी डेस्टिनेशन के ऊपर जाएगा. एडवांटेजेस क्या है बेटा इसके, स्टार टोपोलॉजी हैज मिनिमल लाइन कॉस्ट. ओके, मिनिमल लाइन कॉस्ट यानी कि केबल वगैरह की रिक्वायरमेंट कम होती है. इफ एनी ऑफ लोकल कंप्यूटर फेल्स द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इज अनअफेक्टेड. अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, बाकी के कंप्यूटर्स तो अभी भी कनेक्टेड है, दे विल वर्क टुगेदर एंड प्रॉपर्ली. द सिस्टम क्रूशली डिपेंड ऑन सेंट्रल स्विच. तो भाई ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ये सारे के सारे कंप्यूटर है इसके ऊपर डिपेंडेंट. अगर यही खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा. इफ इट फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन. ऑब्वियसली जो हमारा सेंट्रल साइड कंप्यूटर सिस्टम है, जो सेंट्रल साइड डिवाइस है स्विच, अगर ये खराब हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर ही खराब हो जाएगा. सॉरी, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, नॉट कंप्यूटर एक्चुअली. इसके बाद सेकंड पे आते हैं बेटा रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास स्विच है ही नहीं. अगर आपके पास स्विच था तो हम स्टार टोपोलॉजी बनाते, लेकिन आपके पास स्विच नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए. तो क्या हम नेटवर्क नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन के अंदर आपकी जो टोपोलॉजी बनेगी वो इस टाइप की बनेगी. दैट इज कॉल्ड ए लूप. ठीक है, क्लोज्ड लूप, जिसको हम रिंग बोल रहे हैं. इन अ रिंग टोपोलॉजी द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप सो दैट ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर वन ऑन ईदर साइड. तो देखो मान लो कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये इधर की साइड एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, ये इधर की साइड एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला कंप्यूटर इधर भी कनेक्ट हो रहा है, ये इधर भी कनेक्ट हो रहा है. इस टाइप से ये सब आपस में कनेक्टेड है और एक क्लोज लूप यानी कि रिंग को बनाते हैं. Data travels in one direction in a ring. Each computer passes the data to the next one on the line automatically. तो जो डेटा होगा सबसे पहले इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा. अगर इधर से डेटा पास होता है तो पहले इसके पास आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा. That's like a passing the parcel. वो गेम होता है ना, पासिंग द पार्सल. एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं तो द रिंग वर्क्स वेल वेयर देयर इज नो सेंट्रल साइड कंप्यूटर सिस्टम. तो भाई जब आपके पास में स्विच नहीं है तो क्या करोगे आप, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. हमारे पास स्विच है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, रिंग टोपोलॉजी का बनाएंगे. इट इज मोर रिलायबल देन स्टार नेटवर्क. ओके,
उसके अंदर क्या था कि अगर स्विच खराब हो जाता था तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता था। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं यहां पे। द रिंग रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो बेटा जब भी कोई भी नेटवर्क बनाया जाता है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, ड्राइवर्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, लेन ड्राइवर्स वगैरह, तो उनका यूज करके ये नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। फेलियर ऑफ वन नोड रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। तो सिर्फ एक यही ऐसी टोपोलॉजी है, सिर्फ रिंग ही ऐसी टोपोलॉजी है कि अगर इसके अंदर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, 4 स्टूडेंट ने एक रिंग बना रखी है और उसके अंदर से एक स्टूडेंट हट जाता है तो रिंग बची नहीं, ठीक है, आपको ये दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है बेटा, देखो, in a bus topology all the nodes are connected to central cable called bus. in bus topology a bus is a single continuous cable. तो बेटा ये देखो यहां पे ये बस टोपोलॉजी है, तो ये एक केबल है, ये एक क्या है, केबल है, ठीक है, इस केबल को हम बोलते हैं बस, इस केबल को हम बोलते हैं बस, और इसके ऊपर अलग अलग ये नोड्स, ठीक है, और ये लास्ट में है टर्मिनेटर्स। क्या है बेटा, ये टर्मिनेटर्स। इधर भी टर्मिनेटर से कोई भी डेटा पास होता है वो या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, इधर होता है, हम मान लेते हैं इधर होता है, तो पहले डेटा यहां पे आएगा, फिर डेटा यहां पे आएगा, फिर डेटा यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और लास्ट में इसके पास टर्मिनेटर पे जाने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है। तो जो बस होती है एक क्या होती है, एक केबल होती है बेटा जिसके दोनों साइड में टर्मिनेटर्स होते हैं, और वहां पे हमारे कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड होती है। डेटा दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है इन अ बस। ओके, ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय अदर नोड्स। ओके, तो किधर भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये नोड है, ये इधर की साइड अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो सबसे पहले इसके पास आएगा, देन इसके पास आएगा। The bus has terminators at either ends which absorb the signals, removing it from the bus. तो ये क्या कर देते हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं उस डेटा को। ओके, एडवांटेजेस की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एडवांटेज इट इज क्वाइट इजी टू सेटअप। ओके, बहुत इजी है इसको सेटअप करना। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर हम एक नोड को खत्म कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक ही टोपोलॉजी ऐसी है जिसके अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर नोड खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। दैट इज अ रिंग टोपोलॉजी ओनली, एल्स आर नॉट। दूसरा है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है इट ऑफर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द चेंज। एक बार सेटअप हो जाता है ये तो इसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, अ सिग्नल, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज वो ये है बेटा कि अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर। अब देखो यहां से एक डेटा ट्रेवल करता है, अब डेटा ट्रेवल करता है तो इसके पास तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो यहां तक इस नोड तक डेटा को पहुंचने के लिए जो सिग्नल्स होंगे दैट आर गुड स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी गुड स्ट्रॉन्ग, कि वो यहां तक पहुंच तो सके कम से कम। ओके, अदरवाइज डेटा का लॉस हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद आती है हमारी लास्ट टोपोलॉजी बेटा, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? ओके, mesh, in a mesh topology all the nodes are interconnected with one another which allows each node to have a direct connection with all the other nodes in the network. तो देखो बेटा यहां पे भी बीच में कोई भी स्विच नहीं है, तो यहां पे भी रिंग बन सकती थी, लेकिन यहां पे बनाइए मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम रिंग बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा लाइन कॉस्ट आती है, जो वायरिंग कॉस्ट वगैरह आती है, मिनिमल आती है, वो कम लगती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये कॉस्ट सबसे ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर नोड को दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं यहाँ पे, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर को हम खराब कर देते हैं, खराब नहीं करते हैं, मतलब खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, बाकी के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन टू नोड्स। ऑब्वियस बात है कि यहां से डायरेक्ट आप डेटा दूसरे को भेज सकते हो। इसके पहले जितनी भी टोपोलॉजीज हम पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्टार टोपोलॉजी, तो डेटा सबसे पहले स्विच के पास जाएगा और उसके बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास जाएगा। दूसरी पढ़ी थी हमने रिंग के अंदर क्या होगा कि वो पास वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर उसके बाद अगले कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर उसके अगले कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा बस के अंदर भी यही हो रहा था, जो डेटा जा रहा है वो सबसे फर्स्ट वाली नोड के पास जाएगा, फिर सेकंड वाली के पास, फिर थर्ड के पास जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है बेटा कि आपको किसी भी पर्टिकुलर नोड के पास कुछ सेंड करना है, आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। तो डेटा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी फास्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन। चेंजेस इन नेटवर्क कैन बी डन इजीली विदाउट इंटरप्टिंग अदर नोड्स। हमको एक कंप्यूटर को हटाना है, एक दोस्त बहुत मस्ती कर रहा था और उसके कंप्यूटर को हमने यहां से हटा दिया है, बोले कि जाओ नहीं खिला रहे तुमको हमारे साथ में, और कोई बात नहीं हटा दो, बाकी के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क एज देयर आर मेनी रिडंडेंट कनेक्शन। तो इतने सारे कनेक्शन को इंडिविजुअली कनेक्ट करने के लिए कॉस्ट तो आएगी सही ना। ओके, मेंटेनेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो मेंटेनेंस कैसे, इतनी सारी लाइंस हैं बेटा, ठीक है, और इतने सारे पाथ बना रखे हैं हमने डेटा के, तो यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, ये हमारी टोपोलॉजी खत्म हो गई है। अब यहां पे मैं आपको ट्री बता देता हूं। ट्री क्या होती है बेटा, ट्री टोपोलॉजी जो मैंने लिखी हुई थी, ट्री टोपोलॉजी जो मैंने लिखी हुई थी बेटा, वो क्या होती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो बस, तो ट्री को एक बार समझ लेना यहां पे। ट्री टोपोलॉजी समझाता हूं कि जैसे ये बस हो गई और बस के ऊपर हमने क्या बना दिया, एक स्टार टोपोलॉजी बना दी। ओके, ये इस टाइप से क्या बन गई, इस टाइप से ये इस ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। समझ में आया? रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अ नोड इज अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क दैट कम्युनिकेट्स विद अदर डिवाइस। तो आपने एक नेटवर्क बना रखा है जिसके अंदर दो कंप्यूटर हैं, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है और एक प्रिंटर है। जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो टोटल कितनी नोड्स हो जाएंगी, 5 नोड्स हो जाएंगी। सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ऑल डिवाइसेस कॉल्ड एज अ नोड। द वे इन विच द नोड्स ऑफ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर कॉल्ड टोपोलॉजी। अभी पढ़ाई हमने कि सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। Hubs are also used instead of switches to connect computer, but switches are preferred more because of their efficiency। ये उल्टा बोल रहा है कि हब्स को हम स्विच की जगह यूज करते हैं, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि स्विच को हब्स की जगह यूज करना चाहिए क्योंकि स्विचेस अच्छे डिवाइसेस है। ये बोल रहा है स्विचेस की जगह हब्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच को यूज करना चाहिए फॉर देयर एफिशिएंसी। तो हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि भाई हम तो स्विच ही यूज करेंगे, हमको डम्ब डिवाइसेस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। क्या होता है? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। रूल्स आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन। सो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो हर टाइम आपको क्या करना होता है? रूल्स को फॉलो करना होता है। चाहे आप टीचर्स से बात कर रहे हो तो प्रोटोकॉल चेंज होता है, जब दोस्तों से बात कर रहे हो तो प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तो उसी टाइप से जब भी आप इंटरनेट के थ्रू या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है और कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट क्यों होते हैं हम? कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो उस टाइम पे प्रोटोकॉल होगा। किस टाइप का कम्युनिकेशन है, किस टाइप की आप फाइल सेंड करना चाहते हो और किस साइज की है, फाइल का टाइप क्या है, तो हर टाइप
पे क्या होगा, प्रोटोकॉल चेंज होगा। तो यहां पे बात करते हैं बेटा, अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। ऑब्वियस बात है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में ही होगा। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सबसे पहले मैं इसका एक आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं। वर्किंग क्या है बेटा, कि मान लो यहां पे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्ट है। ओके, अब इसके ऊपर भी टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसके ऊपर भी टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहां पे भी आईपी होगा और यहां पे भी आईपी होगा, मतलब टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहां पे है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमेशा टीसीपी आईपी, हमेशा कहीं पे भी आप देखोगे तो कभी भी टीसीपी आईपी अलग अलग नहीं होते, ये साथ में ही चलते हैं। टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी प्रोटोकॉल, तो ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। वर्क कैसे करेंगे, लेट्स, यहां पे हम, यहां से ये है सेंडर और ये है रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर। अब यहां से डेटा जाएगा, ये इन दोनों के बीच में हमने क्या बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया है। ठीक है, जब दो डिवाइस कनेक्ट हो गए तो ये हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। अब यहां से हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को सेंड करना चाहते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी मैसेज को सेंड करना चाहते हैं सेंडर से रिसीवर के पास में। तो एक बात याद रखना कि कभी भी जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन या मैसेज जो भी आप सेंड करते हो, वो कभी भी, वो हमेशा एक पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट्स के फॉर्म में। ओके, डेटा हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जो ये टीसीपी है, इसका काम क्या है, इस टीसीपी का काम है आपका, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू पैकेट्स, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू पैकेट्स। तो जो सेंडर एंड पे जो टीसीपी बैठा हुआ है बेटा, ये क्या कर रहा है, जो आपका डेटा सेंड हो रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब सारे के सारे पैकेट्स कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन वो किस कंप्यूटर के पास जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपका जो कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है यहां पे सिर्फ एक ही रिसीवर हो सकता है कि आपका यहां पे मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो, आप एट ए टाइम आपने गूगल की वेबसाइट खोल रखी है, उसी टाइम पे यूट्यूब ओपन कर रखा है, उसी टाइम पे आपने किसी और रेजोनेंस की वेबसाइट ओपन कर रखी। इसका मतलब है आपका जो वर्क स्टेशन है, आपका जो कंप्यूटर है, एट ए टाइम 3 या 4 अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। अब यहां से आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हो वो गूगल के ऊपर यानी कि जीमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, तो जो ये पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स के ऊपर क्या होगा, एड्रेस लगाना पड़ेगा। एड्रेस नहीं होगा तो वो कहां जाएगा, उसको पता ही नहीं है पैकेट को जाना कहां है। तो जो ये आईपी है, ये क्या करेगा बेटा, इट असाइंस a unique address on each packet. Okay, जस्ट अ मिनट, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो यहां पे क्या करा है बेटा, जितने भी पैकेट्स आपका डेटा जितने भी पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ था, तो इसने क्या करा है, आईपी ने सब पैकेट्स के ऊपर एक यूनिक एड्रेस लगा दिया है। ठीक है, ये यूनिक एड्रेस किसका होगा,
ये यूनिक एड्रेस किसका होगा? डेस्टिनेशन कंप्यूटर का होगा। ये यूनिक एड्रेस किसका होगा? डेस्टिनेशन कंप्यूटर का होगा। ओके, अब डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो गया है और हर पैकेट को डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस मिल गया है। जो ये यूनिक एड्रेस होता है इसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। ओके, आपके घर के अंदर आपने 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो चारों कंप्यूटर की आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। ओके, सेम नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं, यहां पे आते हैं। यहां पे आए, रिसीवर एंड पे भी हमको क्या मिल गए? टीसीपी आईपी मिल गए। इन दोनों का भी अपना पर्टिकुलर काम होगा। ये वाला जो आईपी है ये क्या करेगा? इट चेक्स द यूनिक एड्रेस on each packet and allow them to enter. ओके, तो जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं तो आपके घर पे कितने भी लोग आ जाएंगे तो आप पूछोगे तो सही, बोले आपको आना किसके यहाँ था? हमारे यहाँ आना है या किसी और के जाना है? तो यहां पे जो ये आईपी बैठा हुआ है ना, ये एक तरह से वॉचमैन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये पूछता है कि जो भी पैकेट आ रहा है उसका एड्रेस चेक करता है कि हाँ भाई तुमको हमारे घर का तो एड्रेस मिला था ना, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। ओके, अगर ये चेक करता है और यही का इसी कंप्यूटर का उनको आईपी एड्रेस लगा हुआ है सब पैकेट्स पे, तो ये सबको एंटर करेगा। अब यहाँ पे पैकेट्स आ गए खूब सारे, यहाँ पे पैकेट्स आ गए खूब सारे, लेकिन हमको तो इंफॉर्मेशन से मतलब है। आपने मान लो कि एक घर पे आपने अपने घर पे कोई प्रोडक्ट मंगाया है। अब वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक साथ नहीं आ सकता है। साइकिल मंगाई है, अब साइकिल अलग अलग नहीं आई है, उन्होंने अलग अलग पैकेट्स में हैंडल अलग कर दिया, उसके पेडल्स अलग हैं, उसके टायर्स अलग खोल के रखे हैं, उसकी सीट अलग है। इस टाइप से अलग अलग करके भेजा है। आपको क्या करना है? आपके घर पे आएगा और उनको वापस से रीअसेंबल करना है। तब आपको तो उस साइकिल से मतलब है ना, आपको अलग अलग पेडल, अलग सीट, अलग टायर से मतलब थोड़ी है। तो यहां पे जो ये टीसीपी है ये क्या करेगा बेटा? इट रीअसेंबल्स all the packets and convert into information। तो जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा वगैरह जो यहां से चला था वो वहां पे पहुंच जाएगा पैकेट्स के फॉर्म में। और तो ये डायग्राम है बेटा कि आपका टीसीपी आईपी कैसे काम करता है, दो कंप्यूटर्स के बीच में टीसीपी आईपी। अब मान लो कि अगर इसको हम सेंडर कर देते हैं, अगर ये सेंडर हो जाता है और ये रिसीवर हो जाता है, तो ये वाला टीसीपी क्या काम करने लग जाएगा? ये डेटा को कन्वर्ट करने का काम करने लग जाएगा पैकेट्स में। ये वाला आईपी क्या करेगा? हर पैकेट के ऊपर एक यूनिक एड्रेस लगा देगा। इधर वाला जो रिसीवर एंड, ये रिसीवर बन जाएगा, तो ये टीसीपी, ये आईपी क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि आपने जो डेस्टिनेशन एड्रेस लगाया वो इसी कंप्यूटर का था ना, नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला टीसीपी उस डेटा को फिर से किस पे कन्वर्ट कर देगा? पैकेट्स को वापस से रीअसेंबल करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखो बेटा, यहां पे बात करते हैं, इट इज, अब यहां पे इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। इट इज प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर on the internet. Each computer on internet has one IP address। मैंने क्या बोला? जब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है बेटा। That you uniquely identify it from all other computer on the internet। ऑब्वियस बात है, आपका कंप्यूटर इतने बड़े नेटवर्क पे कैसे आइडेंटिफाई होगा? वो किससे आइडेंटिफाई होता है बेटा? आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है। When you send and receive data messages gets divided from in the form of packets। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसका काम है बेटा ये। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ही इसने पूरी की पूरी वर्किंग बता दी है इसकी। contain both the sender and receiver IP address, the internet protocol just deliver them। तो आईपी का क्या काम क्या है बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल ने तो ये डेटा
या मैसेजेस को पैकेट्स में डिवाइड किया है और आईपी का काम है उनको पहुंचाने का। यहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी डिवाइड्स द डेटा और द मैसेज इनटू पैकेट्स at sender end, and when packet reach at its receiver end, TCP reassembles all the packets and converts it into data or the message। समझ में आ गया होगा आई होप कि टीसीपी और आईपी का काम क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आर टुगेदर नोन एज टीसीपी आईपी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टीसीपी आईपी हमेशा साथ में आएंगे। इसके बाद बात करते बेटा हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कब यूज में होता है बेटा? जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी एक्सेस करते हो, ठीक है। अब इंटरनेट के थ्रू जब भी आप कुछ भी एक्सेस करते हो तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर। ब्राउजर, अब आपने इंटरनेट कनेक्शन तो ले रखा है अपने घर के अंदर, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर ही नहीं है तो आपको फाइल्स मिलेंगी नहीं। तो ब्राउजर के थ्रू जो भी कुछ आप एक्सेप्ट करते हो या सेंड करते हो, सेंड और रिसीव करते हो, तो उस जगह पे आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज में होता है। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स, अगेन ये एक प्रोटोकॉल है तो सेट ऑफ रूल्स होगा फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक एनिमेटेड फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखा आपने, कभी भी इंटरनेट पे चलाओगे, आप इंटरनेट चलाओगे और ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो वो इस टाइप से आएगी www, और इसके आगे लगा रहेगा HTTP, ठीक है, या बहुत सी बार इसके आगे लगा रहता है HTTPS और ये कोलन और इस टाइप से, कोलन और इस टाइप से www.https, इसके बाद आएगा, फिर यहां पे आता है www.resonance.ac.in। तो ये देखो बेटा, ये एक क्या है, एड्रेस है। तो यहां पे आपको रेजोनेंस का कंटेंट एक्सेस करना है, रेजोनेंस का कंटेंट जो कि एक वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो जब आप रेजोनेंस की वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो उसको किसके थ्रू करोगे आप कहां पे ओपन करोगे? ब्राउजर में ओपन करोगे, ओके, इंटरनेट के थ्रू करोगे और आगे लिखोगे www.resonance.ac.in। तो जो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा रेजोनेंस का इंटरनेट के थ्रू, वो होगा HTTP। अब यहां पे कहीं तो आप देखते होंगे HTTP लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है HTTPS, जैसे रेजोनेंस की वेबसाइट में HTTPS है। S का मतलब होता है सिक्योर, S फॉर सिक्योर। ऐसी वेबसाइट्स जिसके आगे S लगा रहता है वो वेबसाइट्स क्या होती है? सिक्योर होता है। मतलब आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो वहां पे वो सब आपका डेटा सिक्योर है। तो HTTP is the application protocol that runs on the top of TCP/IP protocol। तो जहां पे HTTP काम करेगा, HTTP जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो कब काम करेगा? जब आपके कंप्यूटर पे TCP/IP होगा। जब आपके कंप्यूटर पे TCP/IP होगा तभी आपका HTTP काम करेगा, क्योंकि TCP/IP ही तो आपके मैसेज और डेटा को कन्वर्ट कर रहा है पैकेट्स में और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस लगा रहा है और आप HTTP के थ्रू उसको इंटरनेट के थ्रू सेंड कर रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं बेटा। SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है। एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कब काम में आता है ये? जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कुछ भी सेंड कर रहे हो, जैसे आपने ब्लूटूथ के थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कुछ फाइल सेंड की, तो वहां पे FTP यूज होगा। लेकिन आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कुछ सेंड किया है थ्रू वेब www यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब भी कुछ सेंड कर रहे हो तो वहां पे HTTP यूज में होता है। तो ये आपके प्रोटोकॉल्स थे बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की। वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा, जिसके अंदर हम केबल का यूज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस मींस देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल्स टू मूव। Wireless communication is one of the biggest contribution to
humankind, it involves sending and receiving information over a distance without using wire और द केबल्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम वायर या केबल का यूज नहीं करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब यहां पे दो वायरलेस टेक्नोलॉजी को बताया गया है, फर्स्ट इज ब्लूटूथ एंड सेकंड इज वाईफाई। तो बात करते हैं बेटा ब्लूटूथ की। तो ये ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी थी हमारी इंडिया के अंदर एक कंपनी है सोनी। तो इस सोनी ने जब मोबाइल बनाना चालू करा था, सोनी क्या बनाती थी, सिर्फ स्पीकर्स बनाती थी। इसने मोबाइल्स बनाना चालू करा था तो एक इरिक्सन नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया था। इंडिया के अंदर क्या होता है बेटा, ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो बाहर की कंपनियों से टाई अप करके वर्क करती है। जैसे हीरो साइकिल बनाती थी और उसने होंडा के साथ टाई अप करके बाइक्स बनाना चालू कर दिया। बजाज इंडिया की कंपनी है जिसने कावासाकी के साथ मिलके क्या बनाना चालू कर दिया, मोटरसाइकिल्स या बाइक्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी टाइप से सोनी ने इरिक्सन नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया था और इस इरिक्सन नाम की कंपनी ने ही ब्लूटूथ को इन्वेंट किया है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इरिक्सन नाम की एक कंपनी ने दी थी, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो मोबाइल फोन सोनी ने लॉन्च किए थे वो किसके साथ टाइप किया था, इरिक्सन के साथ टाइप किया था। और जब उसको टेक्नोलॉजी समझ में आ गई तो उसने उसके साथ कोलैबोरेशन को तोड़ दिया। ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इट वाज डेवलप्ड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिवाइसेस विद अ शॉर्ट रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर्स ऑफ वन अनदर। तो आपने देखा होगा ब्लूटूथ वगैरह, ईयरफोन्स वगैरह, तो हम 10 मीटर या 20 मीटर 10 मीटर 15 मीटर्स के बाद आगे जाते हैं तो हमारे गाने हमको सुनाई नहीं देते और या हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। इट वर्क्स इवन इफ देयर इज अ वॉल इन बिटवीन। तो ऐसा नहीं है कि ब्लूटूथ आप कमरे के अंदर बैठे हुए पूरा का पूरा आपका क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा कमरा बंद है और उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, ब्लूटूथ का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लूटूथ इनेबल फोन विल डिटेक्ट फोन नियर बाय एंड प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ यूजर नेम। यू कैन सेंड अ मैसेज, फोटोग्राफ, मूवी टू एनी यूजर नेम। तो जो पहले टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू में मेरे दोस्तों से कोई सॉन्ग्स या इमेजेस लेता था वो ब्लूटूथ ही होती थी, ठीक है। तो हम दोनों क्या करते थे, दोनों के मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते थे और डेटा को ट्रांसफर करते थे। तो ये बहुत धीरे धीरे होता था। इसके पहले भी एक टेक्नोलॉजी आई थी बेटा, इंफ्रारेड नाम की, एक इंफ्रारेड नाम की टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है। तो मेरे पास एक मोबाइल था 2006 के अंदर जिसके अंदर इंफ्रारेड था, एक छोटा सा ब्लैक कलर का एक स्पॉट होता था उसके अंदर, इस टाइप का। तो वो उसी मोबाइल से कनेक्ट हो सकता था जिसके अंदर इस टाइप का ब्लैक स्पॉट यानी कि इंफ्रारेड हो, और उस इंफ्रारेड वाला जो पॉइंट होता था उन दोनों को आपस में ऐसे चिपका के रखना पड़ता था जब तक फाइल नहीं आ जाती थी। तो बहुत सी बार तो हमको 15-15, 20-20 मिनट तक हम ऐसे रखते थे एक इमेज लेने के लिए। फिर हमारे पास ब्लूटूथ वाले फोन आए तो हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमको ऐसे चिपका के नहीं रखना। मेरा दोस्त अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, मैं मेरे घर के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने उसको मैसेज किया, मेरे को फोटो भेज दिया, ये सॉन्ग भेज दे, वहां से बैठा हुआ मेरे को रिंगटोन सॉन्ग्स वगैरह सेंड कर देता था। और अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वाईफाई, ठीक है, वायरलेस वाईफाई वगैरह, तो उसके अंदर तो स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ये बात हो गई बेटा ब्लूटूथ की। अगला जो डिवाइस है हमारा, अगली जो टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म शुरू में मैंने बता दी थी। वाईफाई इज स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी, इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हम कनेक्ट होते बेटा वाईफाई के थ्रू, और डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज द इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, सच एन एक्सेस पॉइंट कॉल्ड हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होता है कि मान लो कि आपका जो घर है बेटा, इसके अंदर पूरे घर के अंदर क्या चलता है, वाईफाई चलता है। तो जो आपका घर है ना, ये क्या बन जाएगा, हॉटस्पॉट बन जाएगा।
हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो मींस वाईफाई इनेबल्ड एरिया, वाईफाई इनेबल्ड एरिया इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। ओके, एंड hotspot can extend from an area as small as few room to as large as many miles। तो आप अपने कमरे को भी वाईफाई इनेबल्ड बना सकते हो, जैसे हम हॉटस्पॉट ऑन कर देते ना अपने मोबाइल्स का, तो वो भी हम एक क्या कर रहे हैं, एक एरिया को हम क्या कर रहे हैं, हॉटस्पॉट इनेबल्ड बना रहे हैं, तो वो वाईफाई इनेबल्ड एरिया कहलाया। और बहुत सी पूरी की पूरी सिटीज वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह में क्या है, पूरी की पूरी सिटीज ही क्या होती है, वाईफाई इनेबल्ड होती है। आप कहीं पे भी जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे हमारा फोन वाईफाई इनेबल्ड हो जाता है, वहां पे जो रेलवे का जो भी नेटवर्क होता है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, जो भी वाईफाई इनेबल्ड एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। तो इस एक चैप्टर्स की कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट टू वन अनदर। हमने देखा है कि नेटवर्क क्या होता है, ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर हो गए, पेरिफेरल डिवाइस यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, इसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो किसके थ्रू, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। और जो ये कम्युनिकेशन लिंक होता है ये वायर भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। A file server is a computer that distribute application program and data file to the workstation। तो मैंने बताया था कि हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बना देते हैं और सारी फाइल्स हम उसी के ऊपर स्टोर रखते हैं। तो वो क्या काम करता है बेटा, जितने भी कंप्यूटर से हमारे जो उससे कनेक्टेड है उनको फाइल्स या फिर डेटा या फिर जो भी रिसोर्स, जो भी मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको सेंड करने का काम करता है। योर कंप्यूटर इज अ वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। ओके, आपका कंप्यूटर क्या है, वर्क स्टेशन है। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन नेटवर्क इज नोन एज अ टोपोलॉजी। तो अभी आज ही हमने पढ़ा है कि टोपोलॉजी क्या होती है। जब भी हम किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, that connection is called as a topology। A network protocol define the rules for communication between network devices। तो जब भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और कुछ सेंड करना होता है तो सेंड किस टाइप से किया जाएगा, कहां करना है, उसके अंदर इंटरनेट यूज होगा नहीं होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किए गए हैं बेटा, प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं। Wireless communication involves sending and receiving information over distance without using wires and the cables। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है बेटा, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम जितने भी मैसेजेस, डेटा वगैरह को सेंड करते हैं वो विदाउट यूजिंग एनी केबल और वायर, दिस इज कॉल्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। एंड थैंक यू, योर चैप्टर इज बीन हैंडेड। थैंक यू।